हेलो दोस्तों, मैं हूँ दानिश अंसारी DSO1 से। दोस्तों, आजकल जो लड़कों की सोच है, जितनी भी नए जनरेशन है या वो लड़के हैं जो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों की सोच आजकल जितनी भी जनरेशन लड़कों की सोच है, वो ये है कि हम अपना बिज़नेस ना करें, नौकरी करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं ये रहता है कि भई बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए। जबकि पैसा ऐसा नहीं कि पैसा बहुत बिज़नेस के लिए चाहिए, आप शुरुआत में छोटे से शुरू कर सकते हैं, लेकिन माइंड में ये सेट हुआ है क्योंकि हम जो अपने आस-पास लोगों को देखते हैं, वो इन्हीं को देखते हैं कि ये लोग नौकरी पे जाते हैं, नौकरी करते हैं। ज़्यादातर लोगों के माइंड में यही है कि हम भी नौकरी करेंगे, नौकरी से ही अपनी लाइफ़ स्टार्ट करेंगे और जब वो नौकरी से लाइफ़ स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो कहीं न कहीं उसी चीज़ में फँस के रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो आज हम बात करने वाले हैं, वो इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप जितने भी नौकरी वाले हैं, जो नौकरी के बारे में सोचते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी से ही इस लाइफ़ को शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्तों वो कहीं न कहीं फँस जाते हैं, लेकिन इसमें आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमारी मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जो लोग जितने भी इस तरह के लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अपना बिज़नेस कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, इसमें तो बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, पैसा ज़्यादा चाहिए, पैसा उतना हमारे पास है नहीं। तो ये कहीं न कहीं उनके एक अपने बहाने हैं, अपनी सोच है कि उन्होंने ये सोच लिया है कि बिज़नेस करने के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। बिज़नेस के लिए इतना मोटा पैसा नहीं चाहिए। कोई आपको इतनी बड़ी फैक्ट्री या इतनी बड़ी कंपनी नहीं लगानी है कि उसमें आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने हैं। आप कोई भी लाइन आपने जो चूज़ की हुई है, कोई भी अगर आपने सोचा हो, भई नौकरी के लिए भी तो आपने सोचा होगा। बहुत लोग तो नौकरी के लिए सोचते ही रह जाते हैं कि हम कौन-सी नौकरी करेंगे, वहाँ फॉर्म भर रखा है, ये कर रखा है, वहाँ इंटरव्यू दिया था, मैं उस फैक्ट्री में गया था, वहाँ पे मेरा काम सेट नहीं लगा, मुझे वहाँ पे नहीं रखा, या मुझे कहीं जगह मैं ऐसी जगह गया, मुझे खुद नहीं अच्छा लगा, मैं वहाँ पे मैंने मना कर दिया। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें नौकरी वालों के लिए ये रहती हैं, उनको बहुत टाइम इसी समय में इस चीज़ में लग जाता है, उनका बहुत सारा समय इसमें ख़राब हो जाता है कि हम नौकरी कहाँ पे हमें करनी चाहिए। नौकरी ढूँढने में उनका बहुत टाइम निकल जाता है। उसके बाद जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, उनके मन में ये रहता है कहीं न कहीं कि हम बिज़नेस नहीं कर सकते। अगर बिज़नेस के बारे में उनसे कोई बात भी करे, तो उनकी बात ही काट देते हैं या उनको कोई और नए तरीके के बहाने उनको सुना देंगे कि भई हम बिज़नेस कैसे कर लेंगे, तो हम तो नौकरी करेंगे। और बहुत लोग वो हैं जो थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत एजुकेशन हासिल कर ली है। थोड़ी बहुत मतलब जैसे इंटर के बाद किसी ने BA कर लिया, किसी ने कोई छोटी-मोटी डिग्री ले ली, कोई डिप्लोमा कर लिया। अब वो सिर्फ़ नौकरी के ही पीछे पड़ गया है और ऐसी-वैसी नौकरी नहीं, उसको चाहिए एक हाई क्लास की नौकरी, क्योंकि उसके माइंड में ये कहीं न कहीं आ गया है कि मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ। सही है ना? उसके मन में ये बात बैठ गई है, उसके माइंड में ये उसने अपने दिमाग में ये सोच लिया है कि मैं तो अब बहुत पढ़ा लिखा, मैं तो बहुत हाई लेवल का ग्रेजुएशन बंदा हूँ। तो मैं कोई छोटे-मोटे अपने काम थोड़ी करूँगा। मैं तो अब नौकरी मुझे तो ऐसी नौकरी मिलने वाली है कि मैं तो एसी में बैठ के, ऑफ़िस में बैठ के एकदम बिंदास और कपड़े ऐसे पहने रहूँगा हमेशा कि बस मेरी तो सिलवट ही नहीं आनी चाहिए सूट पे मेरे। तो उनका ये माइंड सेट हो जाता है पढ़े लिखे लड़कों का कि भई हमारी तो अब लाइफ़ क्या हो गई, सेट हो गई, हम तो पढ़ लिख लिए। जबकि ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद उससे काम का कोई मैटर नहीं। आपने कोई पढ़ाई की या कोई भी इस तरह की डिग्री हासिल की, किसी चीज़ का डिप्लोमा किया, अब ये बिल्कुल पक्का होना कि आपको बिल्कुल नौकरी मिलेगी ही, तो ये कोई गारंटी नहीं देता है। भाई इसकी कोई ज़िम्मेदारी किसी की नहीं है या किसी टीचर की ये ज़िम्मेदारी नहीं है, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है कि वो कहेगा कि चलो ये जॉब की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं तुम्हारी। तो ऐसा तो नहीं है। ये ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है कि आपने कहाँ पे कौन-सा काम, नौकरी हो या बिज़नेस हो, वो क्या करना है आपको। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे बेस्ट है, जो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ रहती है, वो रहती है दोस्तों बिज़नेस। बिज़नेस की लाइफ़ जो है, वो बहुत अलग लाइफ़ है, बहुत डिफरेंट है। उसकी जो मेंटल अप्रोच है, जो सोच है बिज़नेसमैन की, वो एक अलग लेवल की है। अलग लेवल की मतलब क्या है, जो हम सोचते हैं, जब तक हमने बिज़नेस नहीं किया दोस्तों, कोई भी बिज़नेस, हमें लगता है कि ये बहुत मतलब नौकरी के मुकाबले में बहुत हार्ड है। क्योंकि हम यही लोग सुनते हुए आए हैं कि भई बिज़नेस तो ज़्यादा पैसा चाहिए, उसके अलावा बिज़नेस में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, सही है ना?
बिजनेस में तो बहुत टेंशन है, हमने यही सुना है लोगों से। लेकिन ये चीज़ें जो इसमें बिजनेस में हम सुनते हैं, ये नौकरी वाली जो लाइफ है उसमें ऑलरेडी हैं। ये तो बिजनेस करने के बाद आएंगी कि भाई टेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी। और बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, जब आप बिजनेस में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना पैसा लगाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी टेंशन बढ़ेगी, ज़िम्मेदारी बढ़ेगी। लेकिन ये ज़िम्मेदारी, ये टेंशन वो वाली ज़िम्मेदारी टेंशन नहीं होगी जो तुम नौकरी में उठाए फिर रहे हो। ये नौकरी के लिए टेंशन तुमने ले रखी है कि हम नौकरी करेंगे और नौकरी से हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें हमेशा हर वक्त ये ज़िम्मेदारी, ये टेंशन पूरी ज़िंदगी रहने वाली है, जो कि बिजनेसमैन को ये कभी टेंशन नहीं होती है, जो तुम आज इस टेंशन में जी रहे हो। नौकरी में सबसे पहली टेंशन क्या रहती है? पहले तो नौकरी मिलने की टेंशन, कि हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, हमें नौकरी कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ हम जाके सेट होंगे। बहुत लोग तो 10-10, 20-20 जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, वो वहाँ भी सेट नहीं हो पाते हैं। बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं दोस्तों, वो सोच ही रहे हैं, सोचते सोचते वो यही सोचते रह जाते हैं कि वो नौकरी क्या करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं, काम सीख लिया, किसी फैक्ट्री कारखाने में गए, जहाँ शुरू में गए थे वो वहाँ लगे, वो वहीं के ही रह गए। अब उनका माइंड ऐसा हो गया कि वो दूसरी जगह जाके अपना तो काम किया, वो नौकरी भी नहीं कर सकते। बहुत ऐसे लड़के हैं, ऐसे लोग हैं, उन्होंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह निकाल दी है, लेकिन उनको कभी किसी ने ये नहीं बताया कि आप अपना बिजनेस कर सकते हो। बहुत ऐसे हैं कि वो करना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, पैसा जब आप खर्चा करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। बिजनेस शुरू करने में, अपना काम शुरू करने में आपको रिस्क लगता है। भाई आपने किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा बिजनेस ढूंढा या आप कोई बिजनेस सोच रहे हैं, तो आप मान के चलो आप बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं। बेकरी से मैं बता दूं आपको दोस्तों, हमारा बेकरी मशीनों का काम है। हम सारी बेकरी की मशीनें बनाते हैं, जितनी बेकरी में यूज़ होने वाली मशीनें हैं, जैसे रोटरी ओवन, स्पाइरल मिक्सर, प्लांटरी मिक्सर, ये सारी मशीनें हम बनाते हैं। और दोस्तों अगर आप भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों क्या बिज़नेस करें, तो बेकरी का बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9717336608। बेकरी की कोई भी मशीन चाहिए हो आपको, पूरा सेटअप हम लगा के देते हैं। अगर आप नई बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाएं उसमें, वो ब्रेड हो सकता है, बिस्किट हो सकता है, फ़ैन, टोस्ट, रस्क, जो भी आपका मन है, जो भी आपके एरिया में चलता है। अगर आपका सेटअप लगाने का मन है, फ्यूचर में कभी लगाना चाहें, तो दोस्तों आप हमारी फैक्ट्री भी आ सकते हैं। हमारी फैक्ट्री है रामपारक, दिल्ली, NCR। तो दोस्तों अब टॉपिक पे आते हैं अपने। जितने भी लोग इस तरह के हैं कि हमें बिजनेस नहीं करना है, पैसा उनके पास ऑलरेडी होता है, तो वो इस बेस पे बिजनेस नहीं करते हैं कि हमारा पैसा खर्चा हो जाएगा, कहीं ना कहीं अगर हम फेल हो गए तो जो हमारे पैसे हैं ये डूब जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये हमने बहुत मेहनत से जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, पैसा बहुत मेहनत से जुड़ता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है। भाई ऐसे तो नौकरी पे जाके ही बंदा लग सकता है कि मैं 1 रुपया खर्च ना करूं और जाके नौकरी स्टार्ट कर दूं, अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जो अर्निंग आएगी दोस्तों, उसमें कोई मज़ेदारी नहीं है। नौकरी में टेंशनें बहुत हैं। सबसे पहले आपकी टेंशन होती है टाइम पे जाने की, वहाँ टाइमिंग से सारे काम होते हैं। कितने बजे आपको सुबह काम पे जाना है, कितने बजे का आपका लंच है, कितने टाइम का लंच है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, शाम को कितने बजे। ये दुनिया भर की टेंशन है। बॉस की सुनना, अपने सेठ की सुनना, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। उसके बाद आपको जो भी उसके अंदर की खिचड़ी पकती है वहाँ पे फैक्ट्री में, ऑफिस में जाके, नौकरी में बहुत टेंशनें होती हैं। आदमी कहीं ना कहीं पक जाता है, थक जाता है, लेकिन लगा हुआ फिर भी वहीं है, क्योंकि ये माइंड में कभी आया नहीं कि हम बिजनेस करेंगे अपना, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करेंगे। तो जो बिजनेस करते हैं उनको ये नहीं लगता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा या हमारा पैसा मर जाएगा। अगर मर भी गया उनको ये फिक्र नहीं होती, ये टेंशन नहीं होती कि अगर पैसा डूब गया जाने दो। क्योंकि जो रिस्क लेने में मज़ा है दोस्तों, वो नौकरी करने में नहीं है। भाई उस पैसे का तुम क्या अचार डालोगे? तुमने 10 लाख रुपए अलग सेविंग करके रखा हुआ है, किस काम का? वो अंडे दे रहा है क्या उसको? उन पैसों का करोगे क्या आप? भाई नौकरी करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपनी लाइफ में, पूरी अगर ज़िंदगी तुमने नौकरी करी है तो उसको 10 का 20 बना लोगे। इससे ज़्यादा तो, बल्कि 10 का 20 भी नहीं बना सकते हो तुम नौकरी में। 10 का 20 भी बनाने के लिए आपको खर्चों के अलग सेविंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी खर्च जितने हैं उससे कम आपकी सैलरी है। जो आपको महीने में नौकरी मिलती है उससे डबल आपके खर्च हैं।
तो वो डबल तो 10 लाख होंगे नहीं, बल्कि उसमें 10 में से 5 ही बचेंगे कुछ साल के बाद। क्योंकि इंसान के साथ बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में कि कोई दुख बीमारी है, परेशानी है, पैसा वहाँ लग गया, किसी और चीज़ों में लग गया पैसा, तो वो 10 के 5 तो हो सकते हैं नौकरी में, 10 के 20 नहीं होंगे। 10 के अगर 20 करने दोस्तों, उसके लिए बिजनेस ही आपको करना पड़ेगा और ये रिस्क उठाना पड़ेगा कि जितना भी पैसा है उसमें से मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, अगर ये डूब भी गया, ये मर भी गया तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतनी गारंटी लेता हूँ कि आपका सारा पैसा नहीं डूबेगा। आपने किसी चीज़ का इक्विपमेंट खरीदा है, किसी चीज़ का आपने सेटअप लगाया है, उस सेटअप का आधा पैसा आपको कहीं न कहीं मिलेगा ही। अगर आप पुराना बेचते भी हैं 1%, पहली बात तो ऐसा नहीं होगा कि आपका काम बंद हो जाएगा, अगर आप ही की कमी से आपका काम बंद होगा। बिज़नेस जो बंद होगा वो आपके फ़ॉल्ट से बंद होगा, किसी दूसरे के फ़ॉल्ट से बंद नहीं होगा। बहुत लोगों का ये कहना रहता है कि मेरा जो काम बंद हुआ है, बिज़नेस जो बंद हुआ है, वो फला बंदे की वजह से बंद हुआ है, उसकी वजह से बंद हुआ है, उसने मेरा ये काम सही से नहीं किया है, उसने मेरा ये काम सही से नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं होता। औरों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपने बेस पे, अपनी ज़िम्मेदारी पे आप कोई बिज़नेस डालना है, कोई सा भी बिज़नेस डालें। तो दोस्तों सोच